वाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जून महीने के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जून महीने के सभी करंट अफेयर्स अपने एक साथ कवर कर पाएंगे। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना मेरा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और अब तो आपको हम अपनी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी अवेलेबल करा रहे हैं। और जो हमारा 1 year मेंबरशिप प्लान है इसमें आपको एक पेड क्विज भी देते हैं, वो कैटेगरी वाइज क्विज है, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज है। और एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हाट इज द थीम फॉर द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इन 2024? 2024 में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स का विषय रहा द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। व्हेन इज द वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। व्हाट अवार्ड डिड REC लिमिटेड रिसीव एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024? आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में REC लिमिटेड को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला है। Which Indian peacekeeper was named the United Nations Military Gender Advocate of the Year for 2023? भारतीय शांतिदूत मेजर राधिका सेन को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर अधिवक्ता घोषित किया गया। How many total medals did the Indian contingent win in arm wrestling at the Asian Championship 2024? एशियाई चैंपियनशिप 2024 में आर्म रेसलिंग में भारतीय दल ने 7 पदक जीते। What has SEBI reduced the स्टैगर डिलीवरी पीरियड फॉर द कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट 2? सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए क्रमबद्ध डिलीवरी अवधि को घटाकर 3 दिन कर दिया है। विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ द एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स बाय स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज इन फिस्कल 24? फिस्कल 24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। प्रदीप कुमार सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? प्रदीप कुमार सिन्हा को ICICI बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। What is the name of the campaign launched by International Olympic Committee in collaboration with Reliance Foundation and Abhinav Bindra Foundation? रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम है लेट्स मूव इंडिया। हाउ मच डिविडेंड विल LIC पे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? LIC भारत सरकार को 3662 करोड़ का लाभांश देगी। विच इंडियन IT कंपनी हैज साइंड अ डील विद कुवैत्स बर्गन बैंक? भारतीय IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कुवैत के बर्गन बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। व्हाट पेनल्टी हैज द प्रूडेंशियल अथॉरिटी ऑफ द साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक इम्पोज्ड ऑन SBI साउथ अफ्रीका ब्रांच? दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल अथॉरिटी ने SBI की दक्षिण अफ्रीका शाखा पर 10 मिलियन रैंड का जुर्माना लगाया है। भारत पे एंड फोन पे हैव एमिकेबली सेटल्ड ऑल लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल डिस्प्यूट्स अबाउट यूजिंग विच ट्रेडमार्क? भारत पे और फोन पे ने पे ट्रेडमार्क का उपयोग करने के बारे में लंबे समय से चले आ रहे सभी कानूनी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। वेयर इज गेल्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लोकेटेड? गेल का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र विजयपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। व्हाट इज द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन HSBC लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा HSBC लिमिटेड पर 36.38 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। What does the acronym PRAVA stand for in context of recently launched initiative by the RBI? RBI द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पहल के संदर्भ में प्रवाह का अर्थ है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। What is तेलंगाना's new state song? तेलंगाना का नया राज्य गीत है जय जय हे तेलंगाना। Who has become the first former American president to be convicted of felony crimes? घोर अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। Name the Indian startup which launched the world's first rocket with a single piece 3D printed engine? तो भारतीय स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। From which platform was the रुद्रम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च्ड? रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल Su-30 Mark 1 से लॉन्च किया गया।
Which organization has partnered with National Skill Development Corporation to enhance skill development? कौशल विकास को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है. Which company was honored with the Corporate Social Responsibility Award at the Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024? Outlook Planet Sustainability Summit and Awards 2024 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड? आरबीआई द्वारा एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड पर 88.70 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया. वट इज द बेस ईयर फॉर द रिजर्व बैंक क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स? रिजर्व बैंक के त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष है 2010-11. What is the purpose of the MOU signed between MEA, MEITY and CSC E-Governance Services India Limited? MEA, MEITY और CSC E-Governance Services India Limited के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य रहा to provide e-migrate services. Which IIT has signed MOU with Armed Forces Medical Services for collaborating research and training? So, IIT हैदराबाद ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. At which shipyard the steel cutting ceremony for the first next generation offshore petrol vessel took place? So मुझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में पहली अगली पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए कटिंग समारोह शुरू हुआ, स्टील कटिंग समारोह हुआ. Which institution was awarded the Nelson Mandela Award for Health Promotion for 2024 by the WHO? WHO द्वारा NIMHANS बेंगलुरु को स्वास्थ्य संवर्धन के 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया. What was the gross goods and services tax revenue for the month of May 2024? मई 2024 महीने के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी राजस्व 1.73 लाख करोड़ रुपए रहा. What was India's GDP growth rate in the financial year ended March 2024 according to the National Statistical Office? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही. What is the name of the sixth barge delivered to the Indian Navy? भारतीय नौसेना को सौंपे गए छठे बार्ज का नाम है Ammunition cum Torpedo cum Missile Barge LSAM-20. रविशंकर has been appointed as the next ambassador of India to which country? रविशंकर को यूक्रेन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है. Which club won UEFA Champions League 2024? UEFA Champions League 2024 जीता है रियल मैड्रिड ने. Which Indian athlete clinched the gold medal in the men's javelin throw event at the Taiwan Athletics Open 2024 टूर्नामेंट? ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 टूर्नामेंट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में डीपी मनु ने स्वर्ण पदक जीता. Which IIT has partnered with Tata Consultancy Services to develop India's first quantum diamond microchip imager? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ साझेदारी की. हाउ मच डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक कमिट इन सोवरेन लैंडिंग टू इंडिया इन 2023? एशियाई विकास बैंक ने 2023 में भारत को 2.6 बिलियन यूएस डॉलर का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है. इन विच कंट्री विल रशिया बिल्ड सेंट्रल एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? रूस मध्य एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र उज्बेकिस्तान में बनाएगा. विच कंट्रीज एयरफोर्स इज होस्टिंग द रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज? सो यूनाइटेड स्टेट्स की वायुसेना रेड फ्लैग 24 अभ्यास की मेजबानी कर रही है. नेम द 18-year-old ई-रिक्शा ड्राइवर फ्रॉम उत्तर प्रदेश हु रिसीव्ड अमल क्लूनी विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड इन लंदन. उत्तर प्रदेश के 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती को लंदन में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ. व्हाट परसेंटेज टाटा प्ले स्टेक विल वॉल्ट डिज्नी सेल टू द टाटा ग्रुप? वॉल्ट डिज्नी टाटा प्ले की 29.8% हिस्सेदारी टाटा समूह को बेचेगा. व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज जेठा अहीर नाउ द चेयरमैन ऑफ? जेठा अहीर नाफेड के चेयरमैन बनाए गए हैं. Who has been appointed as the new CEO of Sony Pictures Networks India? Sony Pictures Networks India के नए CEO बने हैं गौरव बैनर्जी. Envoys of how many nations presented their credential to the President of India recently? हाल ही में 7 देशों के दूतों ने भारत के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया. Which company has recently forged a technology partnership with Norway's Nel ASA? हाल ही में रिलायंस ने नॉर्वे की Nel ASA के साथ प्रौद्योगिकी साझेदारी की है. What is the name of the co-branded credit card launched by Poonawalla Fincorp Limited and IndusInd Bank? पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड और इंडसइंड बैंक द्वारा लॉन्च किए गए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का नाम है इंडसइंड बैंक पूनावाला फिनकॉर्प ई लाइट रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड. एक्सिस बैंक कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू लॉन्च द NFC साउंड बॉक्स? एक्सिस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया.
विच गवर्नमेंट बोर्ड हैज़ बीन ऑफिशियली डिसॉल्व? सो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया है. विच कंट्री हैज़ बिकम चेयर ऑफ रीजनल ग्रुपिंग कोलंबो प्रोसेस फॉर द टर्म 24-26? सो भारत 2024 से 26 अवधि के लिए क्षेत्रीय समूह कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष बन गया है. विच सिटी इज होस्टिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून? 5 जून को रियाद शहर विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है. हु बिकेम द फास्टेस्ट वुमेन टू रीच 100 विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट तक पहुंचने वाली महिला है सोफी एकेलस्टोन. हु वॉन द विमेंस टाइटल एट द बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट? बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला खिताब जीता है तन्वी शर्मा ने. विच इंडियन एथलीट क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द विमेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 इन चाइनीज ताइपेई? चीनी ताइपेई में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में जो भारतीय एथलीट है नयना जेम्स, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता. इंडियन विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्तिक announced his retirement from all forms of cricket. When did Karthik make his debut for the Indian cricket team? भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की. कार्तिक ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पदार्पण किया था 2004 में. Who won the 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल? 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है बृहत सोमा ने. Who has ओवरटेकन मुकेश अंबानी टू बिकम एशियाज रिचेस्ट इंडिविजुअल? मुकेश अंबानी को पछाड़कर गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए. विच सिटी हैज ऑफिशियली सीज टू बी द जॉइंट कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश? सो हैदराबाद आधिकारिक तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी अब नहीं रहा है. हाला टॉमस डोटिर हैज बीन इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाला टॉमस डोटिर को आइसलैंड का नया राष्ट्रपति चुना गया. इंडिया रिसीव द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच कंट्री इन 2023-24? 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड? आयकर विभाग ने लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड पर $4.68 बिलियन का जुर्माना लगाया है. व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइनीज स्पेसक्राफ्ट दैट लैंडेड ऑन द फार साइड ऑफ द मून? तो चीनी अंतरिक्षयान चैंग-ई-6 चंद्रमा के सुदूर भाग पर उतरा है. Which company has recently signed the master service agreement with Merck Sharp and Dohme Singapore Training? हाल ही में अरबिंदो फार्मा ने मर्क शार्प और दोहमे सिंगापुर ट्रेनिंग के साथ एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए. Which organization increased its stake in Pi Industries past the 5% mark? So लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने PI इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी 5% से अधिक बढ़ाई. विच कंपनी साइंड एन MOU विद DBS बैंक इंडिया लिमिटेड फॉर डीलर इन्वेंट्री फंडिंग? डीलर इन्वेंट्री फंडिंग के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने DBS बैंक इंडिया के साथ समझौता किया. फ्रॉम विच कंट्रीज RBI ट्रांसपोर्टिंग इट्स 100 टन्स गोल्ड रिजर्व्स बैक टू इंडिया? RBI यूनाइटेड किंगडम से अपना 100 टन सोने का भंडार भारत वापस ला रहा है. क्लाउडिया शेनबॉम विल बी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? क्लाउडिया शेनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी. Which countries did Ruchira Kamboj serve as Indian envoy before becoming the permanent representative to the United Nations? संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि बनने से पहले रुचिरा काम्बोज ने भूटान और साउथ अफ्रीका में भारतीय दूत के रूप में काम किया है. Who has Muthoot Papachan Group announced as its brand ambassador? Muthoot Papachan Group ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया. Who was the Spanish La Liga Player of the Year for the 2023-24 सीजन? 2023-24 सीजन के लिए वर्ष का स्पेनिश ला लीगा खिलाड़ी चुना गया है जूड बेलिंगम को. विच स्ट्रेटोवोल्केनो इन इंडोनेशिया इरप्टेड रिसेंटली स्प्रिंग रेड लावा? हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट इबू फटा है. ये स्ट्रेटोवोल्केनो है. Which High Court has introduced menstrual leave policy for its women employees? सिक्किम हाई कोर्ट ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है. What is the newly formed governing body that the Boxing Federation of India has joined? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ वर्ल्ड बॉक्सिंग में शामिल हो गया है. What is the new GDP growth forecast for India by Goldman Sachs for the calendar year 2024? कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए गोल्डमैन सैक्स द्वारा भारत के लिए नया GDP विकास पूर्वानुमान है 6.7%. Who has been appointed as chairman of Staff Selection Commission? कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में राकेश रंजन को नियुक्त किया गया. Where did the WSIS +20 World Summit on the Information Society Forum High Level Event 2024
हेल्ड WSIS+20 फोरम उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2024 जिनेवा में आयोजित हुआ। द नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान हेल्ड इट्स मेडियन मीटिंग इन विच सिटी। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम और डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड नेशनल बुक ट्रस्ट। स्कूल शिक्षा विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा बनाए गए डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म का नाम है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। इन विच कैटेगरी हैज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बीन प्लेस्ड ऑन द टाइम 100 लिस्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को टाइम 100 सूची में टाइटन्स श्रेणी में रखा गया है। विच स्टेट हैज इंक्लूडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन स्कूल टेक्स्ट बुक। सो केरल राज्य ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्शन को शामिल किया। विच कंपनी विल बिकम द लार्जेस्ट कस्टमर एंड फर्स्ट रीसेलर ऑफ OpenAI's एंटरप्राइज प्रोडक्ट। सो PwC OpenAI के एंटरप्राइज उत्पाद की सबसे बड़ी ग्राहक और पहली पुनर्विक्रेता बनेगी। विच बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक फर्म हैज लॉन्च सिक्योर लोन्स इन पार्टनरशिप विद NBFCs। बेंगलुरु स्थित फोन पे ने NBFC के साथ साझेदारी में सिक्योर्ड ऋण लॉन्च किया। विच पार्टी इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। विच कंट्री हैज रिसेंटली बैन्ड द एंट्री ऑफ इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स। हाल ही में मालदीव्स ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। विच कंट्री विल अलाउ नॉन सिटीजन्स टू ज्वाइन इट्स आर्म्ड फोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट रिक्रूटमेंट एज टारगेट्स। सो ऑस्ट्रेलिया गैर नागरिकों को अपने सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स स्पेस एजेंसी। हाल ही में साउथ कोरिया ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। विच बैंक हैज फोर्ज्ड अ बैंक इंश्योरेंस टाई अप विद ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक विल पंजाब नेशनल बैंक सेल इन कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। पंजाब नेशनल बैंक कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 10% हिस्सेदारी बेचेगा। वाई डिड द RBI कैंसिल द ऑप्शन ऑफ द 10-year ग्रीन बॉन्ड्स। RBI ने 10 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की नीलामी क्यों रद्द की। राइट आंसर ऑप्शन डी, ट्रेडर्स रिफ्यूज टू पे ग्रीनियम। विच अवार्ड वॉज गिवन टू C. बाय द UN इन 2024। 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा C. को WSIS चैंपियन अवार्ड दिया गया। What is the estimated horticulture production in India for 2023-24 according to the second advance estimates। दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 के लिए भारत में बागवानी उत्पादन 352.23 मिलियन टन होना अनुमानित है। What is the total food grain production estimated for the year 2023-24 according to the third advance estimates। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन 3288.52 लाख मैट्रिक टन होना अनुमानित है। हाउ मेनी बैंक साइंड MOUs विद द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट टू ऑन बोर्ड दैम एज स्पर्श सर्विस सेंटर्स। सो 4 बैंकों ने स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में शामिल होने के लिए रक्षा लेखा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू होस्ट द नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप ऑन सेफ ट्रस्टेड एंड एथिकल AI। सुरक्षित विश्वसनीय और नैतिक AI पर राष्ट्रीय हित धारक कार्यशाला की मेजबानी के लिए यूनेस्को ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ सहयोग किया। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ हेल्पलाइन ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय टेलीमेंटल स्वास्थ्य हेल्पलाइन का नाम है टेलीमानस। व्हाट इज द नेम ऑफ द आंट स्पीसीज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश सियांग वैली। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में खोजी गई चींटी प्रजाति का नाम है पैराट्रेचिना नीला। Who was awarded the दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार से नरस सिंह को सम्मानित किया गया। विच रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च्ड द अर्थ केयर स्पेस क्राफ्ट। तो फाल्कन 9 रॉकेट ने अर्थ केयर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे 2024। विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय है अवेकन न्यू डेप्थ। विच ऐप वॉज लॉन्च्ड अलोंगसाइड द इंडिजिनस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के साथ एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया गया। वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई सिंगापुर में।
विच टू नेवीज पार्टिसिपेटेड इन द 6th एडिशन ऑफ द स्टाफ टॉक्स, स्टाफ वार्ता के छठे संस्करण में इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान ने भाग लिया। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड ऑन द रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बाय द आरबीआई, आरबीआई द्वारा द रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 75,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। विच मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय सेबी विद द एम ऑफ सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कंसेप्ट्स, जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से सेबी द्वारा सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च 10,000 करोड़ रुपीज प्रोजेक्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक टू टैकल एयर पोल्यूशन। सो हरियाणा राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी। विच कंट्रीज पार्लियामेंट रिसेंटली अप्रूव द रिकॉग्निशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट, हाल ही में स्लोवेनिया देश की संसद ने एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की मान्यता को मंजूरी दी है। What is the new numbering series introduced by the Department of Telecommunications for making service transactional calls? दूरसंचार विभाग द्वारा सेवा लेन देन कॉल करने के लिए शुरू की गई नई नंबरिंग श्रृंखला है 160। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया became the 7th Indian listed company to surpass rupees 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। भारतीय स्टेट बैंक 8 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली 7वीं भारतीय सूचीबद्ध कंपनी बन गई। What is the name of the application launched by Jio Financial Services? Jio Financial Services द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम है Jio Finance। Against which team did Indian cricketer केदार जाधव play his ODI debut match? भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने अपना वनडे डेब्यू मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था, हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। पाकिस्तान लॉन्च्ड अ मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड पाकसैट MM1 इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? पाकिस्तान ने चाइना के सहयोग से पाकसैट MM1 बहुमिशन संचार उपग्रह लॉन्च किया। When will India host the International Air Transport Association Annual General Meeting? भारत इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी 2025 में करेगा। Which Finnish company has signed an agreement with गति शक्ति विश्वविद्यालय for joint research in 5G 6G communications? So Nokia ने 5G 6G संचार में संयुक्त अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which bank has entered a strategic bank assurance partnership with Bajaj Allianz General Insurance? सो एक्सिस बैंक ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ रणनीतिक बैंक एश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में विजय भारती सयानी को नियुक्त किया गया। हु हैज बीन नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी? दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में सुशील कुमार सिंह को नामित किया गया। विच कंपनी हैज ओवरटेकन एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? सो एनवीडिया एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। विच कंपनी हैज पार्टनर विद द ओरिएंटल इंश्योरेंस टू इंट्रोड्यूस द सारथी सुरक्षा पॉलिसी? सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च करने के लिए अशोक लीलैंड ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। हु रिसेंटली बिकेम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट? हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव बनी। हु वॉन मैन सिंगल्स टाइटल एट 2024 मलेशिया मास्टर्स? 2024 मलेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब जीता विक्टर एक्सेलसन ने। हु इज द हाईएस्ट पेड CEO ऑफ इंडियन डिसेंट अकॉर्डिंग टू द 2023 लिस्ट रिलीज्ड बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल? वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी 2023 सूची के अनुसार भारतीय मूल के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO हैं निकेश अरोरा। हु टॉप द हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन आर्टिस्ट अलाइव फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर? सबसे सफल भारतीय कलाकारों की हुरून इंडिया आर्ट सूची में लगातार 6ठे वर्ष पर अनीश कपूर शीर्ष पर रहे। विच कंट्री रिसेंटली नेम्ड अलामाए हलीना एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? हाल ही में चैड देश ने अलामाए हलीना को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ICICI प्रूडेंशियल? ICICI प्रूडेंशियल के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया संदीप बत्रा को। Who is heading the interministerial committee set up by the Ministry of Home Affairs to tackle cyber crimes? साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित अंतर मंत्रालय समिति का नेतृत्व VSA कौमुदी कर रहे हैं। Who is the chairperson of the ad hoc administrative committee appointed by the Delhi High Court to oversee the operations of the Equestrian Federation of India? Equestrian Federation of India के संचालन की देखरेख के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त तदर्थ प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष हैं नाजमी वजीरी। Which new plant species has been discovered in the Adamalayar forest range of Kerala? केरल के एडमालायर वन क्षेत्र में एम्ब्लिका चक्रवर्ती पौधे की प्रजाति की खोज की गई।
Where will the control center of India's first research test bed to study Norwesters be located? नॉर्वेस्टर्स के अध्ययन के लिए भारत के पहले अनुसंधान परीक्षण स्थल का नियंत्रण केंद्र होगा चंदबली, उड़ीसा में। What is the new tick size announced by NSE for stocks valued up to ₹250 per share? NSE द्वारा 250 रुपये प्रति शेयर तक मूल्य वाले शेयरों के लिए घोषित नया टिक साइज है 0.01 रुपीज़। What is the name of the mission under which the first batch of operational spy satellites were launched by SpaceX? So उस स्पेस मिशन का नाम है NROL 146, जिसके तहत SpaceX द्वारा परिचालन जासूसी उपग्रह का पहला बैच लॉन्च किया गया। What is the expected bank credit growth in fiscal 25 according to CRISIL ratings? CRISIL रेटिंग के अनुसार fiscal 25 में अपेक्षित बैंक ऋण वृद्धि 14% है। What is the base date of newly launched Nifty EV and New Age Automotive Index? नए लॉन्च किए गए Nifty EV और New Age Automotive Index की आधार तिथि है 2 अप्रैल 2018। What percentage of stake does Coal India hold in its new subsidiary भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड? कोल इंडिया की अपनी नई सहायक कंपनी भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड में 51% की हिस्सेदारी है। Which state recorded the highest unemployment rate among the 15 to 29 age group for the January to March quarter of 2024? 2024 की जनवरी से मार्च तिमाही के लिए केरल राज्य में 15 से 29 आयु वर्ग के बीच सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई। What is the theme for the first ever International Day of Play? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय रहा Play makes a better world. Who won the Formula 1 Canadian Grand Prix? Formula 1 Canadian Grand Prix मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। Who did Carlos Alcaraz beat to win his first French Open title? कार्लोस एल्कराज ने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के लिए अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया। Who won Norway Chess 2024 in ओपन सेक्शन? ओपन सेक्शन में नॉर्वे शतरंज 2024 मैग्नस कार्लसन ने जीता। मीडिया बैरोन चेरुकुरी रामोजी राव passed away at 87. Rao was honored with which prestigious award in 2016? मीडिया दिग्गज चेरुकुरी रामोजी राव का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राव को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। Which country is not a part of recently concluded Biopharmaceutical Alliance? So चीन हाल ही में लॉन्च किए गए बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का हिस्सा नहीं है। Which restaurant in Mumbai ranked 78th in the world's 100 best restaurants list in 2024? 2024 में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरों की सूची में मुंबई का मॉस्क जो रेस्टोरेंट है ये 78वें स्थान पर है। Who was named the EY World Entrepreneur of the Year 2024? EY World Entrepreneur of the Year 2024 से वेलयन सुबिया को नामित किया गया। Which two countries are ahead of the Netherlands as India's largest export destinations in 2023-24? 2023-24 में भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये दो देश नीदरलैंड से आगे हैं। Which automaker is launching the world's first EV battery passport? सो वाहन निर्माता वोल्वो कार्स दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च कर रहा है। Which Real Madrid forward was named the Champion League's Player of the Season by UEFA? UEFA द्वारा रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड खिलाड़ी विनीसियस जूनियर को चैंपियंस लीग के प्लेयर ऑफ द सीजन नामित किया गया। What is the total prize purse announced by the ICC for the 2024 T20 World Cup? 2024 T20 विश्व कप के लिए ICC द्वारा घोषित कुल पुरस्कार राशि है $11.25 मिलियन। What was the percentage increase in the RBI's income for fiscal 24? fiscal 24 के लिए RBI की आय में 17% की वृद्धि हुई है। Where did नरेंद्र मोदी take oath for a third straight term as Prime Minister? नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। प्रेम सिंह तमांग PS गोले sworn in as the Chief Minister of which state? प्रेम सिंह तमांग PS गोले ने सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। Who is the new Union Minister of Youth Affairs and Sports? नए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया। Who won the men's singles title at the Heilbronn Neckar Cup 2024 ATP Challenger Tennis Tournament? Heilbronn Neckar Cup 2024 ATP Challengers टेनिस टूर्नामेंट है पुरुष 1 लाख खिताब सुमित नागल ने जीता। Who is the first mixed martial art फाइटर फ्रॉम इंडिया टू विन अ बाउट एट द UFC में मुकाबला जीतने वाले भारत के पहले मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर हैं पूजा तोमर। इन विच इवेंट डिड सरबजोत सिंह विन द गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024? सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप 2024 में मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता।
द नागी एंड नागटी बर्ड सेंचुरीज फ्रॉम विच स्टेट आर नाउ एडेड टू द रामसर लिस्ट। सो बिहार राज्य के नागी और नागटी पक्षी अभ्यारण्य को अब रामसर सूची में जोड़ा गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने हैं ओलेग कोनोनेको। विच पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट स्टार्टअप्स ब्रांच इन चेन्नई। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक ने चेन्नई में अपनी पहली स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन किया। What decision did the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India make regarding the repo rate in June? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने जून में रेपो रेट को लेकर क्या फैसला लिया? सही आंसर ऑप्शन डी है, इसने अनचेंज रखा है 6.5% पर। Who took over the additional charge as Director General of Employees State Insurance Corporation? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है कमल किशोर सोन ने। What is the required minimum net worth for applicants to be recognized as self-regulatory organizations in the fintech sector within a year? एक वर्ष के भीतर फिनटेक क्षेत्र में स्वनियामक संगठनों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदकों के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य है 2 करोड़ रुपए। What was the All India Consumer Price Index for Industrial Workers for April 2024? अप्रैल 2024 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रहा 139.4। What was the All India Consumer Price Index for Agricultural Laborers for April 2024? अप्रैल 2024 के लिए कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रहा 1263। When is the World Accreditation Day celebrated? विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है 9 जून को। According to Moody's ratings, how much investment will India need to meet its target of 500 gigawatt of renewable energy by 2030? Moody's रेटिंग्स के अनुसार भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 385 बिलियन यूएस डॉलर की आवश्यकता होगी। Which university gained the top spot in India in the latest QS World University Ranking? नवीनतम QS World University रैंकिंग में भारत में IIT बॉम्बे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। मोहन चरण मांझी स्वर्णिन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट। मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन 2024? 2024 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का विषय रहा लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इन 2024? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का विषय रहा 10 years of IAAD, a decade of collective progress। Who has been appointed as the next chief of the army staff in India? भारत में अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया उपेंद्र द्विवेदी को। Which Indian Navy ship arrived at Yokosuka, Japan to participate in the 8th edition of Japan India Maritime Exercise? जापान भारत समुद्री अभ्यास के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए INS शिवालिक जापान की योकोसुका पहुंचा। Who is the Union Minister of Health and Family Welfare? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हैं। What is the name of the Vice President of Malawi who was killed in the plane crash? विमान दुर्घटना में मारे गए मालावी के उपराष्ट्रपति का नाम है सौलोस चिलिमा। Which country has recently been added by the UN to the global list of criminals committing crimes against children? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ा है। Who is the first cricketer to hit 600 sixes in international cricket? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा। Which organization launched the Bank Clinic website? So All India Bank Employees Association ने बैंक क्लिनिक वेबसाइट लॉन्च की। Which organization signed an MOU with the Indian National Center for Ocean Information Services to empower the inhabitants of coastal areas? So Reliance Foundation ने तटीय क्षेत्रों के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Adani Ports has signed a 30-year concession pact to operate terminal at Dar es Salaam port in which country? अदानी पोर्ट्स ने तंजानिया में दार एस सलाम बंदरगाह पर टर्मिनल संचालित करने के लिए 30 साल के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which organizations developed the Unified India Organic Logo? So FSSAI and APEDA ने Unified India Organic Logo विकसित किया। Adani One and which private sector bank in collaboration with Visa launched India's first co-branded credit cards with airport linked benefits? Adani One और ICICI बैंक ने वीज़ा के सहयोग से हवाई अड्डे से जुड़े लाभों के साथ भारत का पहला सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। Who is the chairperson of the reconstituted Gender Sensitization and Internal Complaints Committee of the Supreme Court? सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्गठित लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष हैं जस्टिस हिमा कोहली।
In which country did the first ever human death caused by the H5N2 strain of avian influenza occur? एवियन इन्फ्लुएंजा के H5N2 स्ट्रेन के कारण पहली बार मानव मृत्यु मैक्सिको में हुई। N. Chandrababu Naidu, who was sworn in as the new Chief Minister of Andhra Pradesh, is the national president of which party? आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले एन चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। When is the वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन विच कंट्री विल द FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन इंडिया में होगा। Which countries have been elected as non-permanent members of the UN Security Council for a 2-year term beginning in 2025? 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। Which country in South America is the first to adopt Unified Payment Interface technology? दक्षिण अमेरिका का पेरू देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीक अपनाने वाला पहला देश बना है। Who has been honored with हिंदी साहित्य भारती अवार्ड? हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से कृष्णा प्रकाश को सम्मानित किया गया। Which space telescope discovered the earliest known galaxy? JETS-Z140। सो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में JETS-Z140 आकाशगंगा की खोज की। Which city hosted थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस? तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस की मेजबानी की गई देहरादून में। Which bank has partnered with India Infrastructure Finance Company Limited to provide finance for infrastructure projects? बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। Which fintech firm has partnered with ride-hailing platform PickMe to enable UPI-based payments? सो फिनटेक फर्म फोनपे ने UPI आधारित भुगतान को सक्षम करने के लिए राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म PickMe के साथ साझेदारी की। Which company appointed समीर बंसल as its managing director and chief executive? सो PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया। विच बैंक हैज साइंड अ को लैंडिंग पैक्ट विद अश्व फाइनेंस फॉर MSME लैंडिंग? सो HDFC बैंक ने MSME ऋण के लिए अश्व फाइनेंस के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर? सो सेबी को एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्राप्त हुआ। हाउ मच अमाउंट विल SBI रेज थ्रू डेट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? चालू वित्त वर्ष में SBI कर्ज के जरिए $3 बिलियन की रकम जुटाएगा। विच कंपनी डेवलप्ड द न्यू एल्जाइमर्स ड्रग कोल्ड डोनानेमब? सो एली लिली ने डोनानेमब नामक एल्जाइमर की नई दवा विकसित की। पेमा खांडू वॉज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल। इन विच इटालियन रीजन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव टू अटेंड द आउटरीच सेशन ऑफ द G7 समिट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए एपुलिया पहुंचे। वैन इज द वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स आर देयर इन द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा? नवनिर्वाचित लोकसभा में 74 महिला सदस्य हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। विच कंट्री इज द फर्स्ट? भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, प्रथम है चाइना। आफ्टर मॉरिशस विच कंट्री नाउ हैज अप्रोच्ड इंडिया टू सेट अप जन औषधि केंद्र इन द कंट्री? मॉरिशस के बाद अब नेपाल ने अपने देश में जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से संपर्क किया है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड SME डिजिटल बिजनेस लोन्स? सो SBI ने SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया। What are the names of the 3 recently discovered craters in the Tharsis volcanic region of Mars? मंगल ग्रह के थार्सिस ज्वालामुखी क्षेत्र में हाल ही में खोजे गए 3 क्रेटरों के नाम हैं लाल, मुर्सन एंड हिल्सा। What is India's rank in the Global Gender Gap Index 2024? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 129। Which state had the lowest voter turnout in the 2024 लोकसभा इलेक्शंस? 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे कम मतदान हुआ। Which port clinched the top spot in the Container Port Performance Index 2023? कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में यांगसेन पोर्ट ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। When is the International Day of Family Remittances celebrated? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। NASA and which IIT will study multi-drug resistant pathogens on International Space Station? NASA और IIT मद्रास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर
मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों का अध्ययन करेगा। विच कंपनी साइंड द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज डील विद वर्ल्ड एथलेटिक्स। सो टाटा कम्युनिकेशंस ने विश्व एथलेटिक्स के साथ प्रसारण सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन गुजरात अंबुजा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। आरबीआई द्वारा गुजरात अंबुजा सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। विच प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर विद गुरुग्राम साइबर पुलिस फॉर द साइबर वॉरियर प्रोग्राम। साइबर वॉरियर्स प्रोग्राम के लिए सूपी प्लेटफॉर्म ने गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ साझेदारी की है। हाउ मेनी कंट्रीज साइंड द जीरो डेब्री चार्टर टू एड्रेस द इश्यू ऑफ स्पेस डेब्री। अंतरिक्ष मलबे की समस्या के समाधान के लिए 12 देशों ने जीरो डेब्री चार्टर पर हस्ताक्षर किए। हु रिसेंटली टुक चार्ज एज वाइस चांसलर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कुलपति के रूप में राकेश मोहन जोशी को जो है नियुक्त किया है। वेयर इज राजाजी राजघाटी बायोस्फीयर लोकेटेड। राजाजी राघाटी बायोस्फीयर उत्तराखंड में स्थित है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। हाल ही में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया। वट इज द थीम ऑफ द डिसर्टिफिकेशन एंड रोड डे दिस ईयर। इस वर्ष मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस का विषय रहा यूनाइटेड फोरलैंड अवर लेगेसी अवर फ्यूचर। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी। विच इंडियन सिटी इज थर्ड इन द वर्ल्ड इन नाइट फ्रैंक्स इंडेक्स फॉर लग्जरी रियल एस्टेट प्राइसेस। लग्जरी रियल एस्टेट कीमतों के मामले में नाइट फ्रैंक के सूचकांक में भारतीय शहर मुंबई तीसरे स्थान पर है। विच बैंक विल ओपन अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन दुबई। सो पंजाब नेशनल बैंक दुबई में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलेगा। विच एजेंसी इज ऑर्गेनाइजिंग द हार्बिंगर 2024 हैकाथॉन। सो आरबीआई हार्बिंगर 2024 हैकाथॉन का आयोजन कर रही है। हाउ मच पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड ऑन इंडिया होम लोन लिमिटेड बाय द आरबीआई। आरबीआई द्वारा इंडिया होम लोन लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हु हैज़ मिंत्रा अनाउंस्ड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। मिंत्रा ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। हाउ लॉन्ग इज द डेजिग्नेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद एज अ WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर वैलिड। WHO सहयोग केंद्र के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद को 4 साल की अवधि के लिए मान्यता दी गई। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद सनसेट टीवी टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चर मोर एक्सेसिबल टू द पीपल। भारतीय कला और संस्कृति को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने हेतु इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने सनसेट टीवी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। फॉर द सेल ऑफ विच वारप्लेन डिड टर्की एंड यूनाइटेड स्टेट्स साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका ने F-16 फाइटिंग फाल्कन युद्धक विमान की बिक्री के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। विच 2 स्पेस एजेंसीज आर कोलैबोरेटिंग ऑन द तृष्णा मिशन। तृष्णा मिशन पर इसरो एंड CNES जो कि फ्रांस की एजेंसी है ये सहयोग कर रही हैं। व्हेन इज द सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेटेड। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस 18 जून को मनाया जाता है। हु इज आंध्र प्रदेश न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण हैं। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का महानिदेशक ज्योति विज को नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी इन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए सचिव के रूप में इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को नियुक्त किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन एंटर्ड इट्स नेम इन टू द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर मोस्ट पीपल एट अ पब्लिक सर्विस इवेंट एट मल्टीपल वेन्यूज। सो इंडियन रेलवेज ने एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में अनेक स्थानों पर सर्वाधिक लोगों के एकत्रित होने पर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। Which Indian museum has been added to the most beautiful museums list by the Prix Versailles Award for Architecture and Design। Prix Versailles Award आर्किटेक्चर और डिज़ाइन द्वारा भारतीय संग्रहालय स्मृति वन को सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में जोड़ा गया। Who has been awarded the V शांतारामन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सुबिया नलामुत्तु को सम्मानित किया गया। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड ऑन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बाय द आरबीआई। आरबीआई द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1,45,50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। वेयर डिड द यूक्रेन पीस समिट टेक प्लेस। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में हुआ।
व्हाट इज़ द ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर फिजिकल 25 वित्त वर्ष 2025 के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए विकास पूर्वानुमान 6.6% है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अभिजीत किशोर को नियुक्त किया गया। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, सो असम राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की। विच स्टेट लॉन्च्ड पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, सो मध्य प्रदेश ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू की। रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशंस हैव डेवलप्ड अ नोवेल रेमेडिएशन प्रोसेस फॉर रिमूविंग हैवी मेटल कंटामिनेंट्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर। आईएससी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने भूजल से भारी धातु संदूषकों को हटाने के लिए एक नवीन उपचार प्रक्रिया विकसित की। ईयर 2025 विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। When is the World Sickle Cell Awareness Day celebrated? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया जाता है। Who is the यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज? केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। Who has been re-elected as South Africa's president for a second term? दूसरे कार्यकाल के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में साइरिल रामाफोसा को नियुक्त किया गया। Where is the प्रेरणा स्थल लोकेटेड? प्रेरणा स्थल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में है। ऑलराउंडर डेविड वेस announced his retirement from international cricket. Which country did he represent? हर बरमूला खिलाड़ी डेविड वेस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की। उन्होंने नामीबिया देश का प्रतिनिधित्व किया। What is the new threshold for bulk fixed deposits as per the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार थोक सावधि जमा के लिए नई सीमा है 3 करोड़ रुपए। Who has been appointed as director in the Department of Rural Development? ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के रूप में राजप्रिय सिंह को नियुक्त किया गया। Which bank has acquired a 6.125% stake in Clearing Corporation of India (IFSC)? So Bank of India ने Clearing Corporation of India (IFSC) में 6.125% हिस्सेदारी हासिल की। Where will the MotoGP भारत इवेंट be hosted from 2025 until 2029? 2025 से 2029 तक MotoGP भारत कार्यक्रम नोएडा में आयोजित किया जाएगा। Where was the smallest known great ape species called Borroneus manfredsmidi discovered? बोरोनियस मैनफ्रेड्समिडी नामक सबसे छोटी ज्ञात वानर प्रजाति खोजी गई जर्मनी में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड? एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रेम प्रभाकर को नियुक्त किया गया। व्हाट इज इन्फोसिस रैंक अमंग द 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स इन द वर्ल्ड फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर? लगातार तीसरे वर्ष दुनिया के 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में इन्फोसिस की रैंक रही 74वीं। Which state or union territory has signed agriculture partnership with New Zealand? जम्मू एंड कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ कृषि सहायता पर हस्ताक्षर किए। Which country has decided to leave collective security treaty organization? So अर्मेनिया ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन छोड़ने का निर्णय लिया। Who has become the first Indian rider to win a 3-star Grand Prix event? 3-star Grand Prix प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय राइडर बने हैं श्रुति वोरा। Which company launched Lab45 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म? सो विप्रो ने Lab45 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अंडर विच एक्ट वॉज ओरियन प्रो पेमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ऑथराइज्ड टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर? ओरियन प्रो पेमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट सेटलमेंट्स एक्ट 2007 के तहत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया गया। What is the theme for World Refugee Day 2024? विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का विषय है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। 20 जून को मनाया जाता है ये। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं किंजरापू राम मोहन नायडू। ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बिल्ड? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पर बना है। विच रिवर कट्स द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स? सो चंबल नदी गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में काटती है। वट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन अगस्त 2024? अगस्त 2024 में आयोजित होने वाले भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम है तरंग शक्ति 2024। हु रिलीज द जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन? साइबर स्पेस संचालन के लिए जॉइंट डॉक्ट्रिन जारी किया नील चौहान ने। What is the name of the Internet of Things enabled integrated generator monitoring protection and control system developed by the Army Design Bureau? आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा विकसित इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली का नाम है विद्युत रक्षक। What is the name of the first Indian developed loitering munition delivered to the Indian Army? भारतीय सेना को सौंपे गए पहले स्वदेशी रूप से विकसित loitering munition का नाम है नागास्त्र 1।
Which country hosted the Paavo Nurmi Games where India's Neeraj Chopra won gold medal in javelin throw event? सो फिनलैंड ने पावो नुर्मी खेलों की मेजबानी की, जहां भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन द फाइट अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? सो दिव्या देशमुख ने फाइट अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती। वट इज सुमित नागल्स न्यू कैरियर बेस्ट एटीपी रैंकिंग? सुमित नागल की नई कैरियर की सर्वश्रेष्ठ एटीपी रैंकिंग है 71। Which two entities signed a memorandum of understanding to enhance digital payment services for the e-migrate portal? e-migrate portal के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एसबीआई ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Who has been selected as the next managing director of DFCCIL? DFCCIL के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया प्रवीण कुमार को। द न्यू पोस्टल लॉ द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? नया डाक कानून डाकघर अधिनियम 2023 18 जून 2024 से प्रभावी हुआ। विच कंपनी एक्वायर्ड पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड? पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अधिग्रहण किया है अंबुजा सीमेंट्स ने। वट इज इंडियाज रैंक ऑन द 2024 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पर भारत की रैंक 176, टॉप किया है एस्टोनिया ने। वट इज़ द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन 2024? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का विषय रहा योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। When is the international day of the celebration of the solstice is celebrated? International day of the celebration of the solstice मनाया जाता है 21 जून को। Who is the Union Minister of Tribal Affairs? जनजातीय मामलों में केंद्रीय मंत्री जुवाल ओरम है। Name the West Indies batter who equaled युवराज सिंह रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग 36 runs in an over in a T20 game. वेस्ट इंडीज के उस बल्लेबाज का नाम निकोलस पूरन है जिन्होंने T20 में एक ओवर में 36 रन बनाने के युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी की। NBA टीम बोस्टन सेल्टिक्स won its 18th national championship to overtake which team's record tally of 17 titles? NBA टीम बोस्टन सेल्टिक्स ने लॉस एंजलिस लेकर्स के 17 किताबों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपनी 18वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। Which state government approved rupees 100 crores अंडर चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम? सो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। हु ऑथर्ड द बुक अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक? अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक लिखी है अल्पना किलावाला ने। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रां प्री वेयर सौरभ शर्मा वॉन गोल्ड? सो स्विट्जरलैंड ने विश्व पैरा एथलीट ग्रां प्री की मेजबानी की, जहां सौरभ शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। वट पोजीशन वॉज आशीष कुमार दास अपॉइंटेड टू इन नीति आयोग? आशीष कुमार दास को नीति आयोग में डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया। वट इज़ द नेम ऑफ द न्यू डायनासोर स्पीसीज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन जिम्बाब्वे? हाल ही में जिम्बाब्वे में खोजी गई एक नई डायनासोर प्रजाति का नाम है मुसांकवा सैनेटिनस। Which country scientist recently discovered new pattern of solar rotation by using CHES satellite? हाल ही में चाइना के वैज्ञानिकों ने चेस सैटेलाइट का उपयोग करके सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज की। What is the name of the anti-drug drive initiated by the Punjab Police in फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट? फाजिल्का जिले में पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किए गए नशा विरोधी अभियान का नाम है मिशन निश्चय। The 10th edition of the Malabar River Festival will be held in which state? मालाबार नदी महोत्सव का 10वां संस्करण केरल में आयोजित किया जाएगा। What organization named महाराष्ट्र फार्मर सिद्धेश साकोरे एज अ लैंड हीरो? UNCCD ने महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को भूमि नायक का नाम दिया। Which company partnered with तमिलनाडु to empower youth with IT skills? युवा को IT skills सशक्त बनाने के लिए ओरेकल ने तमिलनाडु के साथ साझेदारी की है। व्हाट परसेंटेज स्टेक डिड ज्यूरिक इंश्योरेंस एक्वायर इन कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस? ज्यूरिक इंश्योरेंस ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस में 70% हिस्सेदारी हासिल की। वेयर इज़ द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर राजगीर में है। वेयर इज़ द वदावन पोर्ट प्रोजेक्ट लोकेटेड? वदावन बंदरगाह परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। हु हेडेड द वन मैन कमिटी दैट मेड रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग कास्ट इंडिकेटर्स इन तमिलनाडु स्कूल्स? तमिलनाडु के स्कूलों में जाति संकेतकों के संबंध में सिफारिशें करने वाली एक सदस्यीय समिति की अध्यक्षता की जस्टिस के चंद्रू ने।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त के रूप में अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ CERT इन जॉइंट हैंड्स विद टू प्रमोट कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। वित्तीय क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए CERT इन ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। विच मनी ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइडर्स हैज़ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पार्टनर विद टू ऑफर रेमिटेंस सर्विसेज। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ साझेदारी की है। विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया विल बी हेल्ड इन 2024। वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण 2024 में आयोजित किया जाएगा। व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना का कुल परिव्यय है 7,453 करोड़ रुपए। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच सिटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी। ओवर व्हाट पीरियड विल द नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम बी इम्प्लीमेंटेड। राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना 2024 से 2029 की अवधि में लागू की जाएगी। विच खरीफ क्रॉप सा द हाइएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो नाइजर सीड जो ये खरीफ फसल है इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। विच एजेंसी रिसेंटली रिलीज रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स। हाल ही में IUCN ने रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम जारी की। अकॉर्डिंग टू द ILO's वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर 2024। ILO के विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक के अनुसार 2024 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर है 4.9%। Who will chair the committee formed by SEBI to review the ownership and economic structure of clearing corporations। क्लियरिंग निगमों के स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए सेबी द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता उषा थोरट करेंगी। What is India's revised GDP growth projection for fiscal 25 according to Fitch Ratings। Fitch Ratings के अनुसार fiscal 25 के लिए भारत का संशोधित सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान 7.2% है। Which country became the 42nd to sign the Artemis Accords। So Slovakia Artemis समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश बन गया। Which organization released the Child Nutrition Report 2024। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 यूनिसेफ ने जारी की। Which bank has entered into a strategic co-lending partnership with Muthoot Microfin। So स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने Muthoot Microfin के साथ रणनीतिक सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया। How many Indian startups were listed in the World Economic Forum's Technology Pioneers 2024 list। विश्व आर्थिक मंच की प्रौद्योगिकी पायनियर्स 2024 सूची में 10 भारतीय स्टार्टअप सूचीबद्ध हैं। Who has been elected as the president of the 79th session of the United Nations General Assembly। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79th अध्यक्ष के रूप में फिलेमोन यांग को चुना गया है। When is the World Rainforest Day celebrated। विश्व वर्षावन दिवस 22 जून को मनाया जाता है। What is the theme for International Olympic Day 2024। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय रहा Let's Move and Celebrate। When is the World Hydrography Day celebrated। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। Who is the new Union Minister of जल शक्ति। नए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। Former cricketer David Johnson passed away recently। Which country did he represent। पूर्व क्रिकेटर डेविड जॉनसन का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन एक्ट दैट पनिशेस ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जून 21, 2024। उस अधिनियम का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और आम प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है, और यह 21 जून 2024 को लागू हुआ। Who has been appointed as convener of the GOM on GST rate rationalization। GST दर युक्तिकरण पर GOM का संयोजक बिहार डिप्टी CM सम्राट चौधरी को नियुक्त किया गया। Which West Asian country has become the latest country to recognize state of Palestine। So पश्चिम एशियाई देश आर्मेनिया फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला नवीनतम देश बन गया। India is the 4th highest funded country in the tech startup landscape। Which country tops this list। टेक स्टार्टअप परिदृश्य में भारत चौथा सबसे अधिक वित्त पोषित देश है। इस सूची में यूएस से शीर्ष पर है। विच ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड थियो जेम्स एज अ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर।
सो UNHCR ने थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया। NHAI साइन एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू इनहेंस रोड सेफ्टी। सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI ने IIIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। What is the total value of assets monetized by the government under the National Monetization Pipeline from 2021-22 to 2024-25? 2021-22 से 2024-25 तक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत सरकार द्वारा मुद्रीकृत संपत्ति का कुल मूल्य है 3.85 लाख करोड़ रुपए। What are the names of the new standards introduced by BIS for electric vehicle safety? इलेक्ट्रिक वाहन सुरक्षा के लिए BIS द्वारा शुरू किए गए नए मानकों के नाम है IS 18590-2024 एंड IS 18606-2024। विच बैंक्स लाइसेंस वॉज रिसेंटली कैंसल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक मुंबई का लाइसेंस रद्द कर दिया। विच इंस्टीट्यूशन साइंड एन MOU टू एडवांस कोलेबोरेशन इन नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज फॉर द इंडियन आर्मी। सो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड समीर ने भारतीय सेना के लिए अगली पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकी में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतुहरी मेहताब, a 7-time MP, was appointed the pro tem speaker of the 18th Lok Sabha, which constituency has he represented 7 times? 7 बार सांसद रहे भारतुहरी मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रो टेम स्पीकर नियुक्त किया गया। उन्होंने कटक निर्वाचित क्षेत्र का 7 बार प्रतिनिधित्व किया है। When is the day of the seafarer is celebrated? नाविक दिवस मनाया जाता है 25 जून को। The Union government recently removed Subodh Kumar Singh from his position as Director General of which of the following agencies? केंद्र सरकार ने हाल ही में सुबोध कुमार सिंह को NTA के महानिदेशक के पद से हटा दिया है। What was the mascot of the 2024 ब्रिक्स गेम्स? 2024 ब्रिक्स खेलों की शुभंकर का नाम है ब्रिक्सिक द ऑरेंज बैजर। हु इज द न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म? नए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। हु क्लींस द स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल 2024 चेस टूर्नामेंट? स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल 2024 शतरंज टूर्नामेंट जीता अर्जुन एरिगाइसी ने। विच गोल्फर वॉन 2024 US ओपन? सो ब्रायसन डी चैम्पियो गोल्फर है, इन्होंने 2024 US ओपन जीता। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? सो थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया। विच रिपोर्ट अनाउंस्ड विराट कोहली एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी इन 2024? क्रॉल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट ने विराट कोहली को 2023 में भारत की सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी घोषित किया। हु वॉज सेक्ट एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के पद से आइगर स्टिमैक को बर्खास्त किया गया। वट वर्ल्ड रिकॉर्डेड एस्टोनिया क्रिकेटर साहिल चौहान सेट रिसेंटली इन क्रिकेट? एस्टोनिया क्रिकेटर साहिल चौहान ने हाल ही में क्रिकेट में कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो ये फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने जड़ी है T20 क्रिकेट में। विच एजेंसी अवार्डेड द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 टू द RBI? सो सेंट्रल बैंकिंग ने RBI को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। हाउ मेनी विनर्स वर अनाउंस्ड फॉर द बाल साहित्य पुरस्कार इन 2024? 2024 में बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 24 विजेताओं की घोषणा की गई। अकॉर्डिंग टू मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2024 विच इज इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपेट्स? मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। हाउ मेनी इंडियन स्कूल्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेस? विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों के लिए 5 भारतीय स्कूलों को चुना गया है। विच कंपनी हैज सिक्योर्ड 3 ग्रीन कोल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम NTPC? सो मैकवेयर BK प्राइवेट लिमिटेड ने NTPC से 3 ग्रीन कोल परियोजनाएं हासिल की। Which organization has committed $105 million to part finance a solar power project in बीकानेर राजस्थान? सो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बीकानेर राजस्थान में एक सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए $105 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई है। हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स डज इंडिया करंटली possess अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत के पास वर्तमान में 172 परमाणु हथियार हैं। When is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 जून को मनाया जाता है। Who won the Formula 1 Spanish Grand Prix for the 3rd year in a row? लगातार तीसरे वर्ष फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। Who is the Union Minister of Coal and Mines? केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं G. किशन रेड्डी। India has recently announced the launch of e-medical visa facility for the citizens of which country? भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की।
Patna High Court has struck down Bihar government's decision of increasing reservation for backward classes from 50% to what percent। पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड 64th ISO काउंसिल मीटिंग। हाल ही में भारत ने 64वीं ISO परिषद बैठक की मेजबानी की। वेयर वॉज द रिव्यू मीटिंग ऑफ द इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी हेल्ड। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भारत अमेरिका पहल की समीक्षा बैठक हैदराबाद हाउस में आयोजित की गई। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ इनिशिएटेड इंडियाज फर्स्ट एवर पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन विच स्टेट। कोयला मंत्रालय ने झारखंड राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। विच PSU डिड मनोज जैन रिसेंटली बिकेम द CMD ऑफ। हाल ही में मनोज जैन BEL के CMD बने हैं। Who has been elected as a member of the International Academy of Television Arts and Sciences। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य के रूप में अनुराग बत्रा को चुना गया। Who has been appointed as the new secretary of the Telecom Regulatory Authority of India। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया। Which Swedish company awarded Infosys a contract valued at over $100 million US। सो स्वीडिश कंपनी IKEA ने इन्फोसिस को $100 मिलियन से अधिक मूल्य का अनुबंध दिया है। Which city in India was officially declared as the first UNESCO City of Literature। भारत के कोझिकोड शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया। Who chaired the 53rd GST काउंसिल मीटिंग। 53वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की है। Which two companies have signed an agreement to set up a small scale liquefied natural gas plant in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड न्यू एज ऑटोमोटिव सेगमेंट। सो मेराई एसेट म्यूचुअल फंड ने इलेक्ट्रिक वाहन और न्यू एज ऑटोमोटिव सेगमेंट पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया। हाउ मच डिविडेंड डिड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्र सरकार को 6959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। व्हाट इज द थीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे इन 2024। 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस का विषय रहा MSMEs एंड द SDGs। Who is heading the high-level committee of experts constituted by the Ministry of Education to ensure fair conduct of exams। परीक्षाओं के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन। Who has been appointed as the new Director General of the National Testing Agency। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में प्रदीप सिंह खरोला को चुना गया। Which article of the Constitution did the Kerala Assembly invoke in its resolution to rename the state Keralam। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के अपने प्रस्ताव में संविधान के अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया है। Which day will be observed as Tamil Language Martyrs Day। सो 25 जनवरी को तमिल भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। Who is the Union Minister of New and Renewable Energy। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। Which two leaders recently signed a mutual defense pact। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। Who won 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल। 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है ली जिया ने। What percentage of its stake did Vodafone sell in Indus Towers। वोडाफोन ने इंडस टावर्स में अपनी 18% हिस्सेदारी बेची। How much monetary penalty was imposed by the RBI on the National Insurance Employees Cooperative Credit and Banking Society Limited कोलकाता। RBI द्वारा नेशनल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता पर 2 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। What was India's current account balance in fourth quarter of 2023-24। 2023-24 के फोर्थ क्वार्टर में भारत का चालू खाता शेष $5.7 बिलियन सरप्लस था। The governor of which state released a book titled Gateways to the Sea, Historic Ports and Docks of Mumbai Region। सो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने गेटवेज टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया।
Which two organizations signed an MOA to create an ecosystem for human resource development in high performance computing and allied areas? उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और संबद्ध क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से CDAC एंड AICTE ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. Which IIT has signed a pact with University of Leeds UK to work on sustainable development? So IIT मद्रास ने सतत विकास पर काम करने के लिए यूके के लीड्स विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. एशियन ओशनिक अल्टीमेट बीच चैंपियनशिप्स वेयर इंडिया वॉन सिल्वर मेडल हेल्ड इन विच कंट्री? एशियन ओशनिक अल्टीमेट बीच चैंपियनशिप जहां भारत ने रजत पदक जीता, जापान में आयोजित की गई. बाय व्हाट परसेंटेज डिड द इंडियन गवर्नमेंट्स नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज ईयर ऑन ईयर फ्रॉम अप्रैल 1 टू जून 17? 1 अप्रैल से 17 जून तक भारत सरकार के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वर्ष दर वर्ष 21% की वृद्धि हुई. IDX हैज साइंड इट्स 350th कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी? IDX ने स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने 350वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को पुनः चुना गया. हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा? हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में जगत प्रकाश नड्डा को चुना गया है. विच इंडियन सिटी वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल? हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई. हु वॉन WTT कंटेंडर सिंगल्स टाइटल्स इन लागोस? लागोस में WTT कंटेंडर सिंगल्स का खिताब श्रीजा अकुला ने जीता. व्हाट इज़ द रेस इवेंट दैट फेरारी वॉन रिसेंटली? हाल ही में फरारी ने 24 आवर्स ऑफ ली मेंस प्रतियोगिता जीती. हु वॉन हाले ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल? हाले ओपन पुरुष एकला खिताब जीता है जैनिक सिनर ने. हु वॉन 2024 बर्लिन लेडीज ओपन सिंगल्स टाइटल? 2024 बर्लिन लेडीज ओपन का एकल खिताब जीता है जेसिका पेगुला ने. व्हाट इज़ इंडियाज़ करंट रैंक इन द डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट ग्लोबली? वैश्विक स्तर पर घरेलू एयरलाइन मार्केट में भारत की रैंक है 3rd. पहले पर US है, दूसरे पर चाइना. वेयर वॉज द थर्ड पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड? तीसरा पुष्पक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान लैंडिंग प्रयोग चित्रदुर्ग में किया गया. हाउ मैनी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स विल बी प्रोक्योर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम HAL? रक्षा मंत्रालय HAL से 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगा. विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024? विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ने प्रकाशित की. हु लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 शुरू किया जगत प्रकाश नड्डा ने. वेयर वॉज द भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन इनोग्रेटेड? भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया. रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू एस्टैब्लिश प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है. बाय हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द सेंटर एक्सटेंडेड द स्कीम फॉर डिजिटाइजिंग पेशेंट्स हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड लिंकिंग देम विद आभा IT? केंद्र ने मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और उन्हें आभा ID से जोड़ने की योजना को 1 साल तक बढ़ा दिया है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड लीडर ऑफ अपोजिशन इन 18th लोकसभा? 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चुना गया. व्हाट इज़ द थीम फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इन 2024? 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय है यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 47th वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? 47वें उप सेना प्रमुख के रूप में NS राजा सुब्रमण्य को चुना गया. विच कंपनी वॉज ग्रांटेड द मिनी रत्न स्टेटस कैटेगरी 1? सो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया. विच ऑर्गेनाइजेशन हैंडेड ओवर द मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शेफ रॉकेट टू इंडियन नेवी? DRDO ने भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शेफ रॉकेट सौंपा है. विच एजेंसी इज ऑर्गेनाइजिंग 1 week 1 theme प्रोग्राम ऑन एनर्जी एंड एनर्जी डिवाइसेस? सो CSIR 1 week 1 theme ऊर्जा उपकरणों पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. विच इंश्योरर हैज़ पार्टनर विद महिंद्रा फाइनेंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स? ग्राहकों को जीवन बीमा प्रदान करने के लिए कोटक लाइफ ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ साझेदारी की है. विथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड हैज़ पार्टनर विद पेटीएम्स पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड? सो सैमसंग ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है. हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं विनोद कनात्रा.
विच न्यूजीलैंड क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड द इंडियन टीम विन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 स्टेज 3 इन अंतालिया। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 में भारतीय टीम ने कुल 4 मेडल जीते। What is the name of the mobile application launched by the Railway Protection Force to provide in-depth information on 3 new criminal acts? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों पर जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है संज्ञान ऐप। When is the International Day of Parliamentarism celebrated? अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस 30 जून को मनाया जाता है। What position has राजीव कृष्णा मुरलीलाल अग्रवाल been appointed to at Paytm? राजीव कृष्णा मुरलीलाल अग्रवाल को पेटीएम में नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया। विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में स्वीडन शीर्ष पर रहा, भारत 63वें नंबर पर रहा। विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज एस्टैब्लिश द स्किन बैंक फैसिलिटी? भारतीय सशस्त्र बल की इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने स्किन बैंक सुविधा स्थापित की। Who recently took charge as the managing director and chief executive officer of धनलक्ष्मी बैंक? धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अजीत कुमार के ने कार्यभार संभाला। What category did film Golden Thread win at the Golden Conch Award in during 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान फिल्म गोल्डन थ्रेड ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में श्रेणी में गोल्डन कॉन्च अवार्ड जीता। Which financial institution has approved a $170 million loan to strengthen health system in India? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। विद द हेल्प ऑफ इंडिया मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री? भारत की मदद से श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र लॉन्च किया गया। हाउ मेनी मेडल्स डिड ऑफिसर्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडिया कलेक्टिवली विन एट द 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स? 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अधिकारियों ने सामूहिक रूप से 32 मेडल्स जीते। इन डिस्ट्रिक्ट विद हाई लोन अवेलेबिलिटी लोन्स विल हैव व्हाट वेटेज अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस? उच्च ऋण उपलब्धता प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये से अधिक वाले जिलों में संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण का 90% वेटेज होगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।